हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी नई वीडियो के साथ शुरू करेंगे वचन। हमारी सीरीज़ जो डीएसएसबी की सीरीज़ हमने शुरू की है, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो वचन है। तो इसमें वचन क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले व्याकरण में किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का ज्ञान वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के होते हैं दो भेद, एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब एक वचन की परिभाषा देख लेते हैं। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, ये चीज़ याद रखना है, मतलब इसमें सजीव और निर्जीव दोनों आएंगे। एक वस्तु या एक प्राणी के होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाड़ी है, जैसे बोतल है, ये सभी एक है। जूता है, पौधा है, इसमें आ बोतल, ये गाड़ी, मतलब ये सारे हमें पता लग रहा है कि ये एक वचन है। आगे देखते हैं बहुवचन की परिभाषा देखते हैं एक बार। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से वस्तु अथवा प्राणी, फिर से सजीव और निर्जीव दोनों आ गए। वस्तु अथवा प्राणी के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे गाड़ियाँ हैं, बोतलें हैं, जूते हैं, पौधे हैं। अब इनके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये बिल्कुल ईजी है ये वाला पोर्शन। पुस्तक का पुस्तकें, आवाज़ का आवाज़ें, कोयल का कोयलें, कपड़ा का कपड़े, झूला का झूले, पर्दा का पर्दे, तिनका का तिनके, चूहा का चूहे, तोता का तोते, नेवला का नेवले। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हैं, जैसे ठेला ठेले, माता माताएं, मुर्गी मुर्गियाँ, मकड़ी मकड़ियाँ, बाली बालियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, गली गलियाँ, घोड़ी घोड़ियाँ, रस्सी रस्सियाँ, धोती धोतियाँ। ये सिर्फ हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। छोटा छोटा रिवाइज करते चलेंगे और हमारी जो नॉलेज है वो वापस से रिकॉल हो जाएगी और हम अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हमने देखा कि जब हम एक वचन को बहुवचन में लिखते हैं तो शब्दों का रूप बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे धोती है तो धोतियाँ हो गया, रस्सी है तो रस्सियाँ हो गया। लेकिन कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप में रहते हैं। अर्थात जो जैसे एक वचन में लिखे जाएंगे, जैसे चावल है, वो एक वचन में भी ऐसा ही लिखा जाएगा और वो बहुवचन में भी ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, बहुवचन में भी चावल ही लिखा जाएगा और एक वचन में भी चावल ही लिखा जाएगा। तो हम उन शब्दों को देखेंगे आज के हमारे चैप्टर में। इस वचन वाले में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कौन से शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बस यहीं पर थोड़ा सा टाइम लगना है। जैसे कमल है, इन सबको आप वाक्य में परिवर्तित करके देखो। कमल, चावल, ऋषि, राजा, पानी, आम, अध्यापक, गेहूँ। अब कभी गेहूँ को गेहूँ कह सकते हो? देखो, इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब बालक को हम फल को कह देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बालक खेलने गया और बालक खेलने गए, जो पीछे वाला पोर्शन है हमारा, जो वाक्य है उसका पीछे वाला पोर्शन है, उससे हमें इसके बहुवचन होने का पता लगेगा, ना कि बालक से। बाल को बोल देते हैं हम बोलचाल में। यही वजह है कि हमारा एग्जाम में गलती होता है। ये इसीलिए मैं इनको आपको बार बार बता रही हूँ कि इनको ध्यान से पढ़ना। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहे हैं, तो जो वाक्य का लास्ट वाला पोर्शन होगा ना, उससे हमें उसके बहुवचन होने का पता लगेगा। और ये सारे शब्द ऐसे हैं जो वाक्य के जो अंत वाला पोर्शन, आखिरी वाला पोर्शन है, उससे हमें वाक्य के जो हमारा ये शब्द है उसका एक वचन और बहुवचन का पता लगेगा। जैसे पुजारी हो गया। अब देखो, दूध है, जो चीज़ नापी तोली जाती है, लिक्विड है, धातु है, जैसे चावल है, गेहूँ है, मतलब अनाज है, सब्जियाँ हैं, ये सारे के सारे जो तोले जाते हैं ना, वो सारे के सारे एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे लिखे जाएंगे। अब जैसे दूध है, लिक्विड है, ये आएगा एक वचन में भी ऐसे ही लिखा जाएगा और बहुवचन में भी।
देख लेना, बहुत ध्यान वाली चीज़ें हैं, चाहे आप वाक्य में परिवर्तित करके देख लो इन्हें। शहद मीठा है, शहद मीठा है, ठीक है। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये सारे। और ये जैसे चावल है, गेहूँ है, ये भी तोले जाएंगे, नापे तोले जाएंगे। जो नापने तोलने वाली चीज़ें होती हैं वो एकवचन और बहुवचन में एक जैसी सी लिखी जाती हैं। जैसे मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं, ये तो नहीं कह देंगे कि मोरों नाच रहे हैं, नहीं, गलत है। किसान घर पर है, किसान घर पर हैं, किसान घर पर है, किसान घर पर हैं से पता लगा कि बहुवचन है से पता लगा कि एक वचन है। इसी तरीके से बादल, बादल पानी लाया, बादल पानी लाए, ठीक है। तो ये एक वचन बहुवचन दोनों में एक जैसा रहेगा। लिखने में उसके जो हमारा सेंटेंस होगा उसके लास्ट वाले पोर्शन से हमें पता लग जाएगा कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। इसलिए जब भी कोई दिक्कत आए तो उसको वाक्य में परिवर्तित करके देखो, और इनको थोड़ा सा बार बार रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जो फिर अनाज आ गया, वो गया, एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे लिखा जाएगा। पक्षी, पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है। ये तो नहीं है पक्षियों चहचहा रहे हैं, गलत है, ठीक है। तो एक वचन में भी पक्षी चहचहा रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। कवि लिख रहा है, कवि लिख रहे हैं। मैं आपको वाक्य में ही परिवर्तित करके दिखा देती हूँ। कागज छोटा है, कागज छोटे हैं। फल मीठा है, फल मीठे हैं। बढ़ई काम करता है, बढ़ई काम करते हैं। मैदान बड़ा है, मैदान बड़े हैं। शहर छोटा है, शहर छोटे हैं। चीनी, देखो ये नापने तोलने वाली चीज़ें हैं, नापने तोलने वाली चीज़ें आ गई तो भी हम जान जाएंगे कि ये एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा लिखा जाएगा। तो चीनी आ गया, नापने तोलने वाली चीज़ है, तो इसलिए ये भी एक वचन बहुवचन दोनों में एक जैसा लिखा जाएगा। अब है तालाब खाली है, तालाब खाली हैं। नाखून काट दिया, नाखून काट दिए। नाखूनों तो नहीं हुआ ना, जहर लिक्विड हो गया ये, ठीक है। सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन जहर इस टाइप से की चीज़ें आती हैं, जैसे ये अपना शहद है, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। शहद है, दूध है, जहर है, चीनी है, ये सारी की सारी एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे लेके जाएंगे। लोहार लोहा पीट रहा है, लोहार लोहा पीट रहे हैं, लोहारों नहीं कहेंगे हम। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहे हैं। तीर कमान से निकल गया, तीर कमान से निकल गए। बाल खेल रहे हैं, बाल खेल रहा है। डाकू भाग गया, डाकू भाग गया। डाकू भाग गए। सोना, धातु आ गया, धातु भी लिक्विड की तरह ही तोला जाएगा। जैसे लिक्विड चीज़ें हैं वो माप तोल ली जाती हैं, इसी तरीके से जो भी मापने तोलने वाली चीज़ें हैं वो एक वचन और बहुवचन में दोनों में एक जैसी रहेंगी। यहाँ सोना भी उसी कैटेगरी में आ गया। खेत छोटा है, खेत छोटे हैं। पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ ऊंचे हैं। अगर यहाँ पहाड़ी आ गया ना तो बदल जाएगा, ठीक है, एक वचन बहुवचन लिखने का तरीका बदल जाए। लेकिन पहाड़ की बात है ना तो नहीं होगा, ठीक है। अगर पहाड़ी होता तो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता, लेकिन पहाड़ नहीं होगा। पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ ऊंचे हैं। अब देखो घर छोटा है, घर छोटे हैं। पेड़ लंबा है, पेड़ लंबे हैं। भाई बड़ा है, भाई बड़े हैं। यहाँ भाइयों नहीं आएगा, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। गांव सुंदर है, गांव सुंदर हैं। सैनिक मजबूत हैं, सैनिक मजबूत है। पत्थर लिख दिया, पत्थर लिख दिए। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गए। इस तरीके से हमने इन सबको सेंटेंस में बना करके देख लिया। और याद रखना, जो भी नापने तोलने वाली चीज़ें हैं, लिक्विड हैं, धात्विक हैं, सब्जी हैं, अनाज हैं, वो सारे एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे लिखे जाते हैं। अब आगे देखते हैं, छोटा सा पोर्शन ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं इसको, जो भी अपने चैप्टर में कंप्लीट किया है। वचन के भेद, वचन के भेद कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। अच्छा, इनमें से पहाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या होगा?
पहाड़ी, पहाड़ का नहीं होगा बहुवचन में, परिवर्तन नहीं होगा, मतलब शब्द वही रहेगा, लेकिन पहाड़ी आ गया तो पहाड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है भाई। और निम्नलिखित में से आंखें का एक वचन आंख होगा, आसान है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों से एक वचन तथा बहुवचन में समान रहने वाला शब्द है, ये दूध समान रहेगा, लिक्विड है समान रहेगा।